आप सभी ने हनुमान जी की सूर्य निगल जाने वाली कथा के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इसे केवल एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन यह सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना है। यदि हम इस कथा के पीछे छुपे वैज्ञानिक पहलुओं को देखें, तो कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य सामने आते हैं जिन्होंने नासा जैसे संस्थान के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया और उन्हें सनातन धर्म की गहराई को मानने पर विवश कर दिया। जी हां दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों में कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जिन्हें आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में ही धरती और सूर्य के बीच की दूरी का उल्लेख मिलता है। चौपाई है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ये दो पंक्तियां न सिर्फ हनुमान जी के सूर्य को निगलने की कथा बताती हैं, बल्कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी का सटीक वर्णन भी करती है। कथा के अनुसार जब हनुमान जी बाल्यावस्था में थे, तब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश की। इसके लिए हनुमान जी इतनी दूर उड़कर सूर्य तक पहुंच गए और सूर्य को निगल लिया। हिंदू वैदिक गणनाओं के अनुसार एक योजन लगभग 8 मील माना जाता है। जुग सहस्त्र जोजन यानी 12,000 गुणा 8 मील जैन 90,000 मील। यह दूरी लगभग 1,53,600 किलोमीटर बैठती है, जो आधुनिक विज्ञान द्वारा बताई गई दूरी से मिलती जुलती है। अब सवाल उठता है कि इतने विशालकाय सूर्य को निगलना कैसे संभव हुआ। इसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां थीं। इन्हीं सिद्धियों की मदद से हनुमान जी सूर्य तक पहुंच सके और उसे निगलना संभव बनाया। हमारे पुराणों में यह भी उल्लेख है कि हनुमान जी के पास लघिमा सिद्धि थी, जिसकी मदद से वे अपना वजन अति सूक्ष्म यानी एक कण के बराबर कर सकते थे। विज्ञान भी कहता है कि सूक्ष्म कण प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उन पर गुरुत्वाकर्षण और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता। इसी सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य तक पहुंच गए थे। इसी प्रकार हनुमान जी के पास महिमा सिद्धि भी थी, जिसके सहारे वे अपना आकार इतना विशालकाय बना सकते थे कि उनके सामने सूर्य जैसा तेजस्वी पिंड भी छोटा पड़ जाए। इसी कारण वे सूर्य को निगलने में सक्षम हुए। हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं और असीम ऊर्जा के प्रतीक हैं, इसलिए उनके लिए यह कार्य असंभव नहीं था। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलना असंभव है। उनके लिए एक सरल उदाहरण है। आज से लगभग 300 साल पहले यदि कोई कहता कि भविष्य में मनुष्य चांद पर जाएगा, तो लोग उसे पागल समझते। लेकिन आज न सिर्फ इंसान ने चांद पर कदम रखा है, बल्कि मंगल ग्रह पर घर बसाने की तैयारी भी चल रही है। जब इंसान असंभव को संभव बना सकता है, तो भगवान हनुमान जी के लिए सूर्य को निगलना क्षण भर का काम ही था। हमें अपनी धार्मिक कथाओं को काल्पनिक मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके इनके पीछे छुपे वैज्ञानिक आधार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हमारी पुराण कथाओं को सही साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग इन्हें कल्पना मात्र मानते हैं, उन्हें इन तथ्यों पर गहराई से विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसमें हजारों साल पहले ही वो ज्ञान छुपा हुआ है जिसे आज का विज्ञान धीरे धीरे खोज पा रहा है।